इस तरीके से ये कई वारदात इस इलाके में पूर्व में कर चुके हैं। एसएचओ साहब ने कि हमने 2 गिरफ्तारी किया है जो नामजद थे। एक गाड़ी सीज किया है, लेकिन मेन चीज़ जो थार गाड़ी थी जिससे कि ये दोनों लोग गए हुए थे, उस गाड़ी को एफआईआर से हटा दिया है। वो गाड़ी उसमें नहीं है। इस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। प्रवृत्ति के नहीं होते तो इस तरह सरेआम रोड पर गाड़ी ओवरटेक करके और इस तरह से हाथापाई नहीं करती। जानकारी मिली है कि उनका मकान जो है सरकारी जमीन पर बना हुआ है। अच्छा, एक नई चीज हम लोगों ने इसके संबंध में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। अच्छा, क्या ज्ञापन में क्या आप देते हैं? ज्ञापन में दिया है कि भूमाफिया टाइप के हैं, इनका पूरा मकान सरकारी जमीन में बना हुआ है, उसकी पैमाइश हो और उसका हमारे योगी जी के निर्देशन में उसका बुलडोजर से ध्वस्तीकरण हो। इनायत नगर थाना क्षेत्र में जिस तरह से शर्मसार करने वाली घटना कल घटी है, पूरा हर समाज उद्दोलित है, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम जनमानस हो। इस समय हम हैं इनायत नगर थाने में। यहाँ पर मिल्कीपुर के अधिवक्ता भी उद्दोलित हैं। वो यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए थे। अभी सीओ साहब से बात हुई है। अब बार के अध्यक्ष सर क्या कहेंगे इस तरह की घटना को? जो बड़ी अमानवीय घटना हुई है इन लोगों ने, मैंने ये तो आतंकवादियों से ज़्यादा बढ़ गए हैं जी। मैंने इस तरह से केवल 100-200 मीटर केवल हमको लगता है कि बाईपास नहीं मिला, सिंगल रोड थी, कोई 4 लेन तो थी नहीं, सिंगल रोड में बरसात सीजन में 100-200 मीटर अगर बाईपास नहीं दिया तो इस तरह से घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो उन लोगों ने अमानवीय घटना किया वो साथ में पेशेंट लेकर जा रहे थे, इसलिए पेशेंट को भी इन लोगों ने मारा, एक लड़की को भी मारा, लूटपाट किया। ये इसको तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? अभी कार्रवाई हमको संतुष्टि हम लोग नहीं है। अभी कोई संतुष्टि नहीं, जब तक अभी तो पकड़ नहीं जाते। कुछ कह रहे हैं, कुछ अरेस्ट किए हैं, पता नहीं हम लोगों के अरेस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। इनकी तो 2 महीने चाल होती है पुलिस। आप अभी आए हैं, सीओ साहब से वार्ता हुई, क्या आपको निकला? देखिए, इनके मंशा हमें लगती है कि गलत है जी, दूषित मंशा है और कुछ भी बताने से इन्होंने इनकार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये इनसे कोई न्याय की उम्मीद मिल पाना बड़ा मुश्किल है। दबाव में है, बहुत ही दबाव में। कहीं से क्या राजनीतिक दबाव भी है? हाँ, राजनीतिक दबाव, तमाम दबाव आ रहे हैं, हम लोगों की जानकारी में है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए उच्च स्तर पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे इनका मनोबल कम हो और जनता को उम्मीद। इस तरीके से ये कई वारदात इस इलाके में पूर्व में कर चुके हैं। ये मारपीट की घटना इनके लिए आम बात है। इनका मनोबल बढ़ गया है और अगर इनके खिलाफ कार्यवाही सही ढंग से नहीं की जाती है तो ये कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। आप ये बताइए कि किस तरह के लोग हैं, आप लोग यहाँ के लोकल हैं? देखिए, उनका लोकल में बहुत उनकी दहशत लोगों के अंदर में है। कई बार घटनाएं किए हैं और जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, पुलिस ने भी बताया एसएचओ साहब ने कि हमने 2 गिरफ्तारी किया है जो नामजद थे। एक गाड़ी सीज किया है, लेकिन मेन चीज़ जो थार गाड़ी थी जिससे कि ये दोनों लोग गए हुए थे, उस गाड़ी को एफआईआर से हटा दिया है। वो गाड़ी उसमें नहीं है। तो वो भी उसका भी उसमें आना चाहिए। और अभी वीडियो में गाड़ी है, थार गाड़ी है, लेकिन वो कोई राजनीतिक दबाव ही काम कर रहा है? बिल्कुल चल रहा है। और ये लोग छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ ऐसा जरूर है वो उसमें मामला। क्या आप कहना चाहते हैं किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल भाई, टारगेट तो किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया गया है। बिल्कुल छत्रों को बचाया जा रहा है, ठाकुर लोगों को बचाया जा रहा है। अरे बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, सीधे ठाकुर लोगों को बचाया जा रहा है। आप सर क्या कहेंगे? प्रभावित श्री भगवान तिवारी एडवोकेट, प्रभावित पक्ष ने जब ये पूछा एसएचओ महोदय से कि हमें सर दिखा दीजिए कि कौन कौन अभियुक्त हैं, तो उन्होंने कहा कि वीडियो में थी, मैं उनको पकड़ा हूँ, सारे लोग इसमें पकड़े। प्रभावित पक्ष ने कहा सारे लोग पकड़े नहीं गए हैं। तो उनका एक टूक जवाब था कि आप जो है नाम नोट करके हमको दे दीजिए। ये कोई न्याय प्रक्रिया की तरफ इंगित नहीं करती है। इससे हम लोग बहुत आहत हैं। यदि इस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। जी। पूर्व पदाधिकारी हैं सर, आप वरिष्ठ हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, आप अभिभावक हैं, आपके क्षेत्र में ऐसी घटना घट जा रही है, आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय घटना घटित की गई है। ये तानाशाही है और इन लोगों के जो है इसके पहले भी कई बार घटनाएं घटित कर चुके हैं और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे इन विपक्षों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। क्या वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति हैं? क्या इतिहास उनको नजर आ रहा है? क्या आपको सुनने में आया है?
अब ऐसा है कि जब अगर आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते तो इस तरह सरेआम रोड पर गाड़ी के ओवरटेक करके और इस तरह से हाथापाई नहीं करते। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं सर, क्या आप कार्रवाई हम चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। और उन्होंने ये भी जानकारी मिली है कि उनका मकान जो है सरकारी जमीन पर बना हुआ है। अच्छा, एक नई चीज आप बता एक रहे हैं। नई चीज हम लोगों ने इसके संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। अच्छा, क्या और उसकी- ज्ञापन में क्या आप देते हैं? ज्ञापन में दिया है कि भूमाफिया टाइप के हैं ना, इनका पूरा मकान सरकारी जमीन में बना हुआ है, उसकी पैमाइश हो और उसका हमारे योगी जी के निर्देशन में उसका बुलडोजर से ध्वस्तीकरण हो। अध्यक्ष जी, बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? अगर जीएस लैंड में बना है, बिना अनुमति के बना है, तो बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। अरे जो गरीब आदमी के बुलडोजर हो रहा, तो ये इतने बड़े लोग क्यों छोड़ा जा रहा है? हाँ 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 हाँ, मैंने इसलिए छोड़ा जा रहा है ठाकुर लोग। जी जी जी, अरे ये तो बहुत बड़ा आरोप, सर क्या कहेंगे आप? जी, जो लोग कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, जी जी और जी। सही बात है। देखिए, भीड़ बढ़ती जा रही है, चूंकि यहाँ पर इनायत नगर थाने के गेट पर हैं। बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लोगों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि वो लोग पहले से ही उनकी ज़मीन अवैध रूप से है, सरकारी ज़मीन में उनका मकान बनाया गया है, इसलिए बुलडोज की कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। लेकिन ये मिल्कीपुर में इस तरह की घटनाएँ होना एक VIP क्षेत्र माना जाता है। अयोध्या पूरे हमारे कह सकते राष्ट्रीय क्षितिज पर एक केंद्र बिंदु है, इस तरह का होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, ढेर सारी शुभकामनाएं।